आज मैंने सोचा कि थोड़ा अलग हट के कुछ वीडियो बनाऊं। और आप लोग थंबनेल तो पढ़ ही चुके होंगे कि आज मैं दोनों बॉडीज़ जो हैं उस पर वीडियो बनाने वाली हूं। यानी कि बॉडीज़ तो मेल और फीमेल की हैं, लेकिन उसमें फेमिनाइन एनर्जी रोटेट हो रही है। चूँकि मैं वीडियोज़ एनर्जी पे ही बनाया करती हूँ, तो आप लोग तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि एनर्जी पर ही सब कुछ बेस्ड है, तो एनर्जी की ही बात होती है। तो आज मैं दोनों एनर्जी जो है मतलब दोनों बॉडीज़ जो हैं उसमें जो फीमेल एनर्जी रोटेट हो रही है, तो उस पर मैं बात करूँगी। और क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है स्पिरिचुअल जर्नी में, दोनों में क्या मेजर इफ़ेक्ट होता है, और कौन सी बॉडी में जर्नी के किस स्टेज पे आके स्टकनेस हो जाती है और किस स्टेज में जर्नी उनके लिए आसान हो जाती है। यानी कि क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा मेल बॉडी रहने से और फीमेल बॉडी रहने से। तो आज मेरा टॉपिक यही रहेगा कि दोनों बॉडीज़ को लेकर कि थोड़ा सा कंपेयर करूँगी आप लोगों को और बताऊँगी कि क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा अगर फीमेल में फीमेल बॉडी में फीमेल एनर्जी रोटेट हो रही है और मेल बॉडी में फीमेल एनर्जी रोटेट हो रही है, और कहाँ उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होंगे ज़्यादा। ठीक है, वैसे तो जर्नी पूरी तरीके से कहा जाए तो डिवाइनली गाइडेड है, और सब कुछ आपके काम करने के ऊपर है, और सब कुछ आपके समझने के ऊपर है, कितना आप समझदारी से काम लेते हो और कितना अधिक अपने ऊपर वर्क करते हो और कितना पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेते हो। इस पे ही जर्नी पूरी तरीके से डिपेंड करेगी। ठीक है, फिर भी आपके स्पिरिचुअल गाइड, स्पिरिचुअल मास्टर्स आपको हमेशा ही गाइड करते हैं, लेकिन आज मेरा मन है कि मैं आप लोगों को थोड़ा बॉडी वाइज बताऊं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और मेरे वीडियोस तो मेल भी देखा करते हैं और फीमेल तो ज़्यादा देखती हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेगेटिव कमेंट जो है वो मेल बहुत अधिक करते हैं, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट ज़्यादा होते हैं। और यहाँ की जो एनर्जी है ना 3D की, वो मटेरियल ज़्यादा है, और मेल जो हैं वो माइंड से ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, ईगो से ज़्यादा ऑपरेट करते हैं। तो इसका ही इफ़ेक्ट सब चीज़ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ जर्नी के विषय में बताऊंगी कि क्या फ़ायदा है उनको। तो पहले मैं स्टार्ट करूं मेल बॉडी का, ठीक है, क्योंकि फेमिनाइन का ही मैं ज़्यादातर बताती हूँ। तो आज मेरा इरादा है कि मेल बॉडी में जो फीमेल एनर्जी रोटेट हो रही है उसके क्या फ़ायदे हैं पहले ये बताऊंगी, फिर उसके नुकसान क्या हैं ये बताऊंगी। ठीक है, और उसी तरीके से फीमेल बॉडी का। ओके, तो देखिए जो मेल है ना इस जर्नी में उनको पहले पता नहीं होता, बबल फेज के बाद उनकी काउंटर पार्ट जो हैं उनसे रन कर जाती हैं, जो कि फीमेल होती हैं और मेल एनर्जी में होती हैं। ठीक है, तो वो उनसे रन कर जाती हैं, और ऐसे में ये ऑन ऑफ सिचुएशन चलते हैं और रूठना मनाना चलता है। और ये थोड़ा समय गुजरने के बाद मेल जो होते हैं ना वो जो फेमिनिन एनर्जी में होते हैं वो क्या होते हैं, इस चीज़ से जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और नेगेटिव वे में चीज़ों को लेना शुरू कर देते हैं, और इसको ज़्यादा लंबे समय तक वो खींच नहीं पाते हैं। ऐसे में क्या करते हैं कि वो बहुत जल्द अपनी जर्नी से उनको लेट गो कर देते हैं। यानी कि लेट गो जर्नी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, जर्नी के हिसाब से लेट गो करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जर्नी फिर नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। यानी कि जर्नी के मैंने बताया ही है कि 2 पार्ट में जर्नी होती है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो जब लेट गो किया जाता है और करना ही पड़ता है इस जर्नी में, अपने ही ट्विन को, अपने ही काउंटर पार्ट को लेट गो करना पड़ता है। तो जब आप लेट गो करते हो तो सेकंड पार्ट में आपकी एंट्री हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपकी जर्नी रीयूनियन के स्टेज तक जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मेल होते हैं वो इस चीज़ में फटाफट माहिर होते हैं, और फटाफट उनकी एनर्जी, क्योंकि वो इस चीज़ को ईगो से लेते हैं और माइंड से ज़्यादा ऑपरेट करते हैं, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक इसको खींच नहीं पाते हैं और बहुत जल्द ही अपने काउंटर पार्ट को लेट गो कर देते हैं। और दूसरा एक कारण और भी होता है कि जो उनकी फीमेल जो होती हैं, यानी कि मेल बॉडी में मैं यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा जाऊँगी बोलने में, क्योंकि आदत नहीं है ना,
तो जो उनके काउंटर पार्ट हैं, आप ऐसा सोचिए, जो उनके काउंटर पार्ट है उनको वो बहुत जल्दी मतलब लेट गो इसलिए कर देते हैं क्योंकि ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उनकी मैरिज भी हो जाए अदर पार्टनर से, कार्मिक से ही होते हैं तो कार्मिक से ही होंगे, ठीक है। तो वो अब उनको चेज़ नहीं करते हैं, ठीक है। हालांकि 5D लेवल पर चेजिंग चलती है, 5D लेवल पर चेजिंग चलती है, ये बातें डिनाई नहीं की जा सकती। 5D लेवल पर चेज करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो लेट गो करने में सक्षम हो जाते हैं और जर्नी के नेक्स्ट लेवल पर वो पहुंच जाते हैं। लेकिन जब जर्नी के नेक्स्ट लेवल तक वो पहुंचते हैं तो यहाँ पर डिवाइन को सरेंडर करना होता है और उससे पहले सेल्फ लव में जाना पड़ता है और उससे पहले रीयूनाइट होने के लिए मतलब अपने काउंटर पार्ट को माफ़ करना होता है। यानी कि जो भी उनको उनसे शिकायतें होती हैं, जो भी चीज़ें, एनर्जी बैलेंसिंग ज़रूरी होती है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, उनको उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यानी कि वो जल्दी से अपने काउंटर पार्ट को माफ़ नहीं कर पाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनके काउंटर पार्ट ने उनके साथ चीटिंग की, धोखा किया, गलत किया और इन चीज़ों को वो ना बहुत ज़्यादा ईगो से देखते हैं और मतलब ये सरेंडर जो है वो इन चीज़ों को करने में सक्षम नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि चीज़ों को वो थोड़ा माइंड से ऑपरेट करते हैं और सरेंडर जो है वो डिवाइन को नहीं कर पाते हैं और वननेस में नहीं जा पाते। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि 5D की जो एनर्जी है, 5D लेवल तक की उनकी जर्नी है, उसको कंप्लीट करने में उनको बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पर वो रुक जाते हैं और यहाँ पर उनकी एनर्जी स्टक हो जाती है और लंबे समय तक उनको इसी एनर्जी में रखा जाता है क्योंकि वो सरेंडर नहीं कर पाते हैं जल्दी से डिवाइन को, ठीक है। तो यहाँ पर वो लंबे समय तक इस स्थिति में रहते हैं और यहाँ तक भी हो सकता है कि ये जर्नी पास्ट लाइफ में चला जाए। यानी कि जब तक वो उन चीज़ों को समझेंगे नहीं और समर्पित नहीं होंगे अपने काउंटर पार्ट के प्रति और एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, तब तक वननेस में ये एनर्जी नहीं जाएगी। तो इसलिए ये जर्नी जो है लंबी खींच सकती है और नेक्स्ट बर्थ में भी जा सकती है, ठीक है। तो ये उनका नुकसान हो गया, ठीक। और फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि बहुत जल्दी वो अपने काउंटर पार्ट को लेट गो कर देते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं। फर्स्ट पार्ट उनका बहुत इजीली कंप्लीट हो जाता है क्योंकि वो अपने काउंटर पार्ट को लेट गो करने में देरी नहीं करते हैं, बहुत जल्दी कर देते हैं। उनको जैसे ही पता चलता है कि कुछ मेरे साथ गड़बड़ हो रहा है या चीज़ें कुछ हटके हो रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं, ब्लेमिंग वाली एनर्जी में बहुत जल्दी आ जाते हैं और बहुत उल्टी सीधी बातें वो बोलते हैं अपने काउंटर पार्ट को लेकर के और वो बहुत मतलब इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि ये डिवाइनली गाइडेड है और ये जर्नी स्पिरिचुअल है, ठीक है। तो ये फ़ायदे, ये नुकसान हैं उनके मेल बॉडी में होने की वजह से, ठीक है। अब मैं फेमनाइन बॉडी में फेमनाइन एनर्जी जो रोटेट हो रही है उस पर मैं बात करूँगी, उसके क्या फ़ायदा है, उसके क्या नुकसान है। जल्दी ये सब चैनल पर देखने को आपको लोगों को नहीं मिलेगा क्योंकि ये सब टॉपिक हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं और लोग इस पर नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं और इस पर लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं इस सब टॉपिक को छूते भी नहीं हैं। आप लोग देख लीजिए, कहीं भी आप लोगों को सर्च करेंगे कहीं ये टॉपिक आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। पर मैं इतना हिम्मत रखती हूँ कि मैं ये सब टॉपिक लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिस पर मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ऐसे टॉपिक को बाहर लाया जाए जिस पर अब तक भी बात नहीं हुआ है, ठीक है। और मैं खुद अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, बहुत जल्द मैं दिखाने वाली हूँ कि ये जर्नी कंप्लीट होती है क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि जर्नी कंप्लीट होती भी है कि नहीं, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगी, खुद मैं अपनी जर्नी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि कैसे एक ट्विन फ्लेम की जर्नी कंप्लीट होती है, कैसे वो दोनों मैरिज करते हैं और कैसे उनके बच्चे होते हैं, बच्चे भी उनकी लाइफ में होते हैं और उनकी जर्नी भी ईजी होती है, आसान होती है, ठीक है। तो मैं अपनी भी जर्नी बीच बीच में आप लोगों को दिखाऊंगी, बताऊंगी, ठीक है। अब चलती हूँ मैं कि
जो फेमिनाइन है उनके लिए आसान क्या है? तो देखिए, फेमिनाइन के लिए मैं कहूँगी आसान है वननेस में जाना, ठीक है। लेकिन फेमिनाइन के लिए अपने काउंटर पार्ट को लेट गो करना सबसे डिफ़िकल्ट काम है। वो करना ही नहीं चाहती लेट गो, और ये जर्नी जो है अगर वो लेट गो नहीं करती है अपने काउंटर पार्ट को, तो फिर नेक्स्ट बर्थ तक जा सकती है, क्योंकि वो बहुत सारे दुख तकलीफ़ उठा सकती है, लेकिन अपने काउंटर पार्ट को चेज़ करना नहीं छोड़ती है, ठीक है। अकेले रह जाना पसंद कर देती है, अकेले रहती है, रह जाना पसंद करती है, और मेंटली चेज़ करती है। अगर उनके काउंटर पार्ट उनको छोड़ के चले जाते हैं, अगर वो दूसरे पर्सन के साथ यानी कि कार्मिक के साथ मैरिड हो जाते हैं, मैरिज कर लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं, तो बहुत लंबे समय तक वो उनको चेज़ करती रहती है, उस चीज़ से मतलब मूव ऑन नहीं कर पाते वो। ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी जो है ना वो प्रॉब्लम है। उनको पता है, सब कुछ पता है कि वो गलत कर रही हैं, और वो चेज़ भी कर रही हैं, और इसमें किसी का कोई कसूर भी नहीं है, किसी ने मुझे फोर्स भी नहीं किया है, किसी बात के लिए मैं बाधित भी नहीं हूँ, फिर भी मैं इन चीज़ों को किए जा रही हूँ, ये उनको पता होता है कहीं ना कहीं, फिर भी वो मानने को बिल्कुल रेडी नहीं होती। कहने का मतलब है कि वो अपने काउंटर पार्ट से बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं, और इतना ज़्यादा अटैच होती हैं कि उनके हज़ार बुराइयाँ उनके अंदर हो, और उनको पता भी हो, दिखाई भी हो, फिर भी उसको, जैसे होता है ना कि एकदम आँखों पे पट्टी बंधना है ना, तो वैसी वाली स्थिति में होती हैं फेमिनाइन, और वो ना कुछ देखना चाहती हैं, ना कुछ सुनना चाहती हैं, ना कुछ समझना चाहती हैं, ना इस विषय में बात करना चाहती हैं। तो ये प्रॉब्लम है उनकी लाइफ के, और यहाँ पर वो बहुत बुरी तरीके से फंस जाती है, और यहाँ से निकल पाना कहीं ना कहीं उनके लिए एक चैलेंज होता है, ठीक है। तो कितना भी बताया जाए, कितना भी समझाया जाए, उनको अपने इमोशन पर उनको कंट्रोल नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। और अपना इनर वर्क भी वो जल्दी नहीं कंप्लीट करना चाहती, अपना इनर वर्क भी नहीं जल्दी से कंप्लीट करती हैं वो, ना ही खरीदना चाहती हैं, ना ही किसी से संपर्क में आ कर के अपनी प्रॉब्लम को किसी दूसरे के साथ शेयर करना चाहती, बल्कि यहाँ तक मैं कहूँ कि अपने प्रॉब्लम्स को वो छुपाती भी हैं। बहुत हद तक वो अपने प्रॉब्लम को छुपाती भी हैं, और उससे डिनाई भी करती हैं, बल्कि यहाँ तक कहती हैं कि मतलब है प्रॉब्लम तो उसको वो अंदरूनी तौर पे समझती हैं, 5D लेवल पर समझती हैं, लेकिन 3D लेवल पर इस प्रॉब्लम को जाहिर नहीं करना चाहती हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ट्विन फ्लेम जर्नी में फीमेल होने का ये नुकसान है कि वो अपने काउंटर पार्ट को जल्दी से लेट गो नहीं कर पाती हैं, और लंबे समय तक इसी लूप में पड़े रहना चाहती है, और इसी वजह से उनको भारी भारी ट्रिगर मिलते हैं, ठीक है। जबकि मेल बॉडी में ऐसा नहीं होता है, उनको ट्रिगर कम मिलते हैं, क्योंकि वो सोल शॉक उनको भी दिए जाते हैं, थोड़े बहुत सोल शॉक उनको भी मिलते हैं जब जो उनके काउंटर पार्ट है वो किसी अदर कार्मिक के साथ वो मैरिड हो जाती हैं, तो ये उनके लिए बहुत सोल शॉक होता है, या फिर किसी अदर पर्सन के साथ वो दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि मेल बॉडी में वो होते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट में होते हैं, तो ऐसे में ये उनके लिए सोल शॉक होता है। लेकिन फेमिनाइन के लिए सोल शॉक मतलब कम होता है, लेकिन ट्रिगर ज़्यादा होता है, और यहाँ पर ट्रिगर में वो बहुत लंबे समय तक इन्हीं चीज़ों को मतलब दोहराती रहती हैं, और लूप में पड़े रहना चाहती हैं, लूप में, इस लूप से नहीं निकलना चाहती हैं, और उनको बार बार ट्रिगर मिलते हैं, और जैसे फिर उनकी एनर्जी बैलेंस होती है, उनको लगता है कि हाँ अब तो ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई बात नहीं है, और फिर इसी लूप में लगातार बनी रहती हैं। तो कहने का मतलब है कि फीमेल के लिए ये एक ख़राब बात है ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि यहाँ से निकल पाना ही उनके लिए कठिन है, और ये नेक्स्ट बर्थ तक जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वेटिंग की एनर्जी में वो चली जाती हैं, और वेटिंग का कोई हिसाब नहीं है, वेटिंग का कोई समय का कोई
कुछ लिखा पढ़ी नहीं है इसमें कि कितना वो वेट करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो नेक्स्ट बर्थ तक भी इंतज़ार कर सकती हैं अपने काउंटर पार्ट का, ठीक है। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है, ठीक है, अब फीमेल होने का उनको बेनिफिट क्या मिलेगा। तो देखिए, फीमेल होने का और उसमें फीमेल एनर्जी रोटेट होने का बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो एक बार लेट गो कर दिया, सिर्फ एक बार, माइंड में तो उनके जल्दी आता नहीं ये बात, लेकिन मान लीजिए कि उन्होंने एफर्ट लगाया और कोशिशें की और हीलिंग ली, जो भी है जैसे भी है, अगर वो इस स्टेज से बाहर निकल जाती है, यानी कहिए कि अपने जर्नी का फर्स्ट पार्ट को वो कंप्लीट कर लेती है, अगर अपने काउंटर पार्ट को लेट गो कर देती है, तो मान के चलिए कि सेकेंड पार्ट जर्नी उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि यहाँ वो बहुत जल्द वो डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि डिवाइन की जो फ्रीक्वेंसी है उनकी फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा मैच करती है, और इतना ज़्यादा मैच करती है कि वो मतलब टाइम नहीं लगता उनको। इधर वो अपने काउंटर पार्ट से डिटैच होती हैं और इधर वो डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, तो मतलब क्षणिक कहिए तो बिल्कुल उनको टाइम नहीं लगता। और ऐसे में ये जर्नी मान के चलिए कि कंप्लीट हुई ही हुई, क्योंकि इसमें अब टाइम नहीं लगता उनको। जैसे ही अपने काउंटर पार्ट से वो डिटैच होती हैं, वो वननेस में चली आती हैं, सेल्फ लव में आ जाती है, और उनको लगता है कि दुनिया में फिर किसी और की ज़रूरत उनको नहीं, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं और फिर अपने सोल पर्पस की तरफ वो निकल पड़ती हैं, ठीक है। तो जैसे ही वननेस में वो आ जाती हैं, जैसे ही अपने काउंटर पार्ट को लेट गो कर देती हैं, वननेस में आ जाती हैं, जैसे ही वननेस में आ जाती हैं वो फिर सोल पर्पस के लिए रेडी हो जाती हैं और अपना सोल पर्पस जैसे कंप्लीट करने लग जाती हैं, वैसे ही उनके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग स्टार्ट कर दी जाती है दोस्तों, और उसके बाद जर्नी बहुत जल्द ही कंप्लीट हो जाती है। और वहाँ पर जो कि मेल बॉडी में हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि अब वो वननेस में नहीं आ पाते, बहुत जल्दी वननेस, बहुत ज़्यादा उनको कहा जाए तो स्पिरिचुअल वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और जो भी सेवा का काम है उनको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और जब वो बहुत ज़्यादा सेवा का काम करते हैं तब जाके उनका ईगो मेल्ट होता है, और जब उनका ईगो मेल्ट होता है तब जाके उनके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, और उसके बाद जा कर के ये जर्नी कंप्लीट होती है। तो मैंने बताया दोनों के क्या फ़ायदे हैं, मेल बॉडी फीमेल बॉडी दोनों में जो एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी रोटेट हो रही है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, कोई 60 के भी हैं, कोई 50 के भी हैं, तो उन लोगों से ये एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच कर सकती है जो कि मेल बॉडी में है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है वो कार्मिक के साथ है और अपने काउंटर पार्ट को माफ़ नहीं किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें उनके लिए पेनफुल है, और जितना जल्दी अगर वो मेरे वीडियो देखने के बाद अगर अपने ऊपर काम करना चाहें तो जितना जल्दी काम करेंगे उतना उनके लिए अच्छा होगा, नहीं तो ये अपना ईगो लेकर के वो नेक्स्ट बर्थ में जाएंगे और फिर उनको काम तो करना ही पड़ेगा, इससे वो भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। तो भागने की कोई गुंजाइश है नहीं, काम करना ही उपाय है और काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। वननेस में जब तक वो नहीं जाएंगे उनकी सोल पीस में नहीं जाएगी, और जब तक सोल पीस में नहीं जाएगी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। तो ये मेल के लिए था एक मैसेज, और जो फीमेल हैं फेमिनाइन बॉडी में हैं, फीमेल एनर्जी में हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि जितनी जल्दी वो अपने काउंटर पार्ट को लेट गो करें, क्योंकि अगर वो 40 की हो चुकी हैं, 45 की हो चुकी हैं, और अगर अब तक नहीं किया है तो ये उनके लिए सही नहीं होगा, और ये जर्नी कंप्लीट होने में बहुत प्रॉब्लम देगी, नेक्स्ट बर्थ में जा सकती है। तो उनके लिए अच्छा होगा यही कि बहुत जल्द, जितनी जल्द काउंसलिंग लें, इनर वर्क अगर नहीं है उनके पास तो इनर वर्क खरीदिए,
काम कीजिए अपने ऊपर, अपने काउंटर पार्ट को लेट गो कीजिए और जल्दी से जल्दी जर्नी को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि बचने का कोई चांस नहीं है, भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, जागने से फ़ायदा है। तो जागिए और अपने ऊपर वर्क कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में अगर मुझे कुछ अलग टॉपिक, नया टॉपिक समझ में आएगा तो मैं उस पर भी बात करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।